बारिश की वो रात रिया और पूजा दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल में साथ ही रहते हैं। एक दिन अच्छी बारिश हो रही थी। पूजा ने रिया से कहा कि चलो हम बाहर बारिश में भीगने चलते हैं। रिया ने कहा, अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता है कि हमारी वार्डन को पता चल गया तो वह हमें बहुत डांटेगी। पूजा ने कहा, तुम भी ना कितनी डरती हो उस वार्डन से। चलो अब कुछ भी नहीं होगा, हम वापस भी आ जाएंगे और हमारी उस खुरुस वार्डन को पता भी नहीं चलेगी। रिया ने इतनी मनाने के बाद आखिर रिया मान ही जाती है और बारिश में भीगने के लिए बाहर वो दोनों बिना किसी को बताए ही चले जाते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पूजा रिया को इतना क्यों मना रही थी, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि पूजा और राहुल दोनों मिलकर ये प्लान बनाया था कि आज वो दोनों रिया और राजू को मिलाकर ही रहेंगे। राजू रिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे आज तक बता नहीं पाया था, और रिया भी राजू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे बता नहीं पाई थी। रिया और पूजा दोनों उसके हॉस्टल के पीछे जो गार्डन था उसमें बारिश का मज़ा ले रहे हैं। पूजा रिया को बता रही है कि देखो कितना मज़ा आ रहा है, इसलिए ही मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए बोल रही थी। रिया ने कहा, अरे अब क्यों मुझे इतना सुना रही हो, हम तो आ गए तुम्हारे साथ। वह उस गार्डन से बॉयज हॉस्टल का भी रास्ता निकलता था। तभी पूजा ने देखा कि राहुल राजू को लेकर बॉयज हॉस्टल के रास्ते से आ रहा है। जब रिया ने राहुल और राजू को आते हुए देखा तब वो थोड़ा डर गई और पूजा से पूछने लगी कि पूजा, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रिया ने डरते हुए पूजा से ये भी कहा कि अगर वार्डन को पता चल गया कि हम सब यहाँ हैं तो आज हमारी खैर नहीं। पूजा ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तो इतना डरती क्यों है। पूजा अब रिया का हाथ पकड़कर उसे राहुल और राजू से साथ ले जाते हैं और वहां जाकर राजू से कहती है कि राजू, आज तो तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना ही होगा। ये सब देखकर रिया पूजा की ओर घूरने लगी, क्योंकि शायद उसे ऐसा लगा था कि पूजा ने राहुल और राजू को बता दिया है कि वो राजू से प्यार करती है। पूजा ने रिया से कहा कि अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया। तभी राहुल बीच में बोलता है कि रिया, बात कुछ ऐसी है कि मेरे दोस्त राजू को तुमसे बहुत प्यार हो गया है, लेकिन वो आज तक तुमसे बोल नहीं पाया है। राजू ये सब देखकर मुस्कुराने लगा। रिया ने कहा, अच्छा ये बात है, जिसे प्यार हुआ है वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं और नीचे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। राहुल ने राजू को चिढ़ाते हुए कहा कि अब भाई बोल भी दे, इतना क्या शर्माना। तभी पूजा और रिया दोनों हंसने लगे। राजू रिया को गार्डन में थोड़े दूर ले गए और वो अपने घुटने के बल पर बैठ गए। फिर उसने रिया से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। रिया ने राजू से कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें बता नहीं पाई। ये सब देखकर पूजा और राहुल बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो दोनों रिया और राजू को मिलाकर बहुत खुश हो गए थे। उन दोनों का प्लान कामयाब हो गया था। तभी राहुल की नज़र टेरेस की ओर गई और वहाँ पर उसे कोई लड़की दिख रही थी। उसने पूजा से कहा, देखो वहाँ टेरेस पर कोई लड़की खड़ी है। पूजा ने देखा वहाँ पर सच में कोई लड़की खड़ी थी और शायद वो लड़की आत्महत्या करने जा रही थी। पूजा फटाफट टेरेस की ओर जाने लगी और उसे देखकर राहुल भी उसके पीछे भागने लगा। तभी राजू और रिया ने राहुल से पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। राहुल ने ऊपर जाने का रास्ता इशारे से बताया। पूजा के पीछे पीछे वो तीनों भी टेरेस पर चले गए। वो लड़की अभी भी टेरेस के किनारे खड़ी थी। उस लड़की को पकड़कर पूजा ने नीचे उतारा और वो लड़की रो रही थी। रोते हुए वो लड़की ये बोल रही थी कि मुझे मर जाने दीजिए, हम जीना नहीं चाहते हैं। तभी रिया भी उसके पास आई और बोलने लगी कि तुम ये क्या करने जा रही थी और क्यों ऐसा कर रही हो। उस लड़की ने कहा, मेरी मजबूरी कोई नहीं समझेगा।
और फिर वो लड़की रोने लगी। राहुल उसके पास आया और उसने कहा कि तुम पहले रोना बंद करो और हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। रिया ने कहा, पहले हम सब मेरे और पूजा के रूम में चलते हैं, क्योंकि हम सब को वार्डन ने यहाँ देख लिया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। सभी ने कहा, अच्छा ठीक है, वहीं चलते हैं। सभी रूम में गए और फिर पूजा ने कहा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि तुमने अपनी जान लेने की निर्णय ले लिया। उस लड़की ने बोलना शुरू किया, हमारा नाम काजल है, हम भी इसी हॉस्टल में रहते हैं। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब हमें एक लड़के से प्यार हो गया था। उस लड़के का नाम था जय। वो भी हमसे बहुत प्यार करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बीच में पूजा ने पूछा, तो फिर बाद में क्या हुआ? काजल ने कहा, एक दिन जय हमें उसके किसी दोस्त के घर पर ले गए और हमें वहाँ पर एक कमरे में ले गए। मैंने बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने मुझसे कहा कि तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। वो उस रात मेरे पास आए, हमने मना कर दिया पर फिर भी वो नहीं माने। उस रात वो हमारे बहुत करीब आ गए थे। हमें उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन तभी रिया ने कहा, लेकिन क्या? काजल बोला। काजल ने कहा कि कुछ ही दिनों के बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मैं तब बहुत डर गई थी। मैंने ये बात जय को भी बताई थी, लेकिन उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। जय ने हमें और हमारे बच्चे को अपनाने में मना कर दिया। अब हम क्या करते? अगर ये बात सबको पता चल गई तो हम किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। इतना बोलकर वो रोने लगी। उन चारों ने कहा, तुम शांत हो जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी वार्डन वहाँ से गुजर रही थी। उसने कमरे की बत्ती जली हुई देखी और वो दरवाज़ा खटखटाने लगी। पूजा और रिया दोनों खड़े हो गए और साथ ही राहुल और राजू भी दरवाजे की ओर देखने लगे। रिया ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। वार्डन दो लड़के को देखकर गुस्से से बोली, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी पूजा ने बोला, ओ काजल कहाँ चली गई? वार्डन ने बड़े अचरज से साथ कहा, क्या काजल? काजल यहाँ पर आई थी? तभी पूजा और रिया ने कहा, जी, काजल पर आप ऐसे क्यों बोल रही हो? वार्डन ने कहा, फिर तो उसने आपको उसकी कहानी सुनाई होगी। वो चारों ने कहा, हाँ, हमें सुनाई उसकी कहानी, पर ये सब आपको कैसे पता चला? तभी वार्डन ने कहा, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बात आप केवल हमारे 5 के बीच ही रहनी देना है। चारों ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ। वार्डन ने कहा, उसने तुम लोगों को जो कुछ भी बताया वो सब सच है, लेकिन काजल जिंदा नहीं है। इतना सुनते ही उन चारों के तो होश ही उड़ गए। राजू ने पूछा, इसका मतलब क्या है? वार्डन ने कहा, इसका मतलब आज तो तुम्हारे साथ थी। वो काजल नहीं बल्कि उसकी रूह होगी। वो बारिश के मौसम में आती है और उसने आज से पहले भी ऐसे कई लोगों को अपनी कहानी बताई है। इतना सुनते ही वो चारों डर जाते हैं। तभी वार्डन ने कहा, तुम सभी डरो मत, वो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करती है। वो तो केवल अपनी कहानी बताती है जिससे किसी और के साथ ऐसा ना हो। तभी पूजा ने वार्डन से पूछा कि जय का क्या हुआ? वार्डन ने कहा कि उसकी तो बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। पूजा ने पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई? वार्डन ने कहा कि उसको तो काजल ने ही मार डाला था। काजल की मौत आत्महत्या से हुई थी, इसलिए उसकी रूह भटक रही थी और जय को वो डराकर टेरेस पर ले गई थी और डर के कारण जय का ध्यान नहीं रहा और उसका पैर फिसल गया और उसकी मृत्यु हो गई। वार्डन ने कहा, तुम सब डरो मत, वो सिर्फ एक बार ही दिखाई देती है और तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तुम लोग कभी भी रात में वहाँ पर मत जाना। और उन्होंने राहुल और राजू से कहा कि तुम दोनों निकलो यहाँ से। तुरंत राजू और राहुल वहाँ से चले गए। वार्डन ने पूछा और रिया से कहा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और तुम दोनों कभी भी बिना बताए ऐसी जगह पर मत जाना। दोनों ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया।
वार्डन ने जाते जाते कहा, ये सब बातें किसी को मत बताना और भूल जाना ये जो कुछ भी हुआ है। वह सब दोनों ने कहा, अच्छा ठीक है। अब वार्डन चली जाती है और डर के मारे पूजा और रिया भी इतनी रात को सो जाती। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।